पर तलवारबाज जब पहली बार अपने प्रतिद्वंदी से मिला तो सामने वाला आदमी बिना एक भी हरकत किए खड़ा था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन अनगिनत बार काट दी गई हो। उसका दिमाग इंस्टिंक्टिवली उसे बता रहा था कि वह 6 बार मर चुका है। आदमी के पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। उसने तुरंत पहले से तय हुई लड़ाई को रद्द कर दिया क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह था मियामोटो मुसाशी, वो महान तलवारबाज जिसकी मौत 600 साल पहले हो चुकी थी। टोकुगावा ने अभी कल ही मुसाशी को दोबारा जीवित किया था। जैसे ही मुसाशी ने हथियार उठाया, आधुनिक युग का सबसे ताकतवर तलवारबाज भी उसकी लेजेंडरी सोर्ड्समैनशिप देखने के लिए उत्साहित हो गया। मुसाशी ने शांत स्वर में पूछा, तुम दोनों में मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? लेकिन दोनों ने डर के मारे तुरंत सिर हिला दिया। कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। बेबस होकर मुसाशी ने धीरे से तलवार की मूठ पकड़ी और एक जोरदार वार नीचे की तरफ किया, लेकिन अगले ही पल मजबूत दोहरी तलवार बीच से टूट गई। इतनी कमजोर तलवारें मुसाशी के वार सह ही नहीं सकती थीं। ये देखकर मुसाशी तुरंत निराश हो गया। उसने कहा कि वह जापान के सबसे ताकतवर योद्धा से मिलना चाहता है। कुछ ही देर बाद टोकुगावा ने बाकी हन्मा को बुलाया। जैसे ही बाकी कमरे में दाखिल हुआ, उसे बगल वाले कमरे से एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हुई। बाकी तुरंत उत्साह से मुस्कुराने लगा। उसी समय मुसाशी अचानक बिजली की गति से बाकी के पीछे प्रकट हुआ। बाकी ने तुरंत पलटकर हमला किया, लेकिन अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि उसका दाहिना पैर कट चुका है। पूरे कमरे में उसकी चीख गूंज उठी। हालांकि ये सिर्फ उसके डेमन ब्रेन द्वारा बनाई गई इल्यूजन थी। बाकी ने तुरंत पहचान लिया, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी था। भले ही वह 600 साल पहले मर चुका था, लेकिन इतनी भयानक किलिंग इंटेंट केवल मुसाशी ही पैदा कर सकता था। बाकी अभी एक्साइटमेंट में था कि तभी उसे एक अदृश्य स्लैश अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह तुरंत हवा में कूद गया और किसी तरह उस वार से बच गया। ये देखकर मुसाशी बाकी से और भी प्रभावित हो गया, क्योंकि पुनर्जीवित होने के बाद पहली बार उसे कोई इतना ताकतवर योद्धा मिला था। इसके बाद दोनों बाहर गए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। बाकी ने पहले हमला किया। उसकी बिजली जैसी तेज पंच को मुसाशी ने आसानी से रोक दिया। फिर मुसाशी ने सिर्फ एक हाथ से बाकी को हवा में उठा लिया। बाकी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुसाशी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही मुसाशी ने थोड़ा दबाव बढ़ाया, बाकी दर्द से जोर से चीख पड़ा। फिर मुसाशी ने तलवार चलाने वाली मुद्रा बनाई और बाकी को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। बाकी ने पहले से अपना सिर बचाने की कोशिश की थी, फिर भी वह उस भयानक प्रहार से बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद जाकर बाकी को होश आया। हालांकि दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी बाकी हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से कमरे से बाहर भागा और मुसाशी पर अपनी पूरी ताकत से एक जैब मारा। ये वही सबसे शक्तिशाली हमला था जो उसके पिता युजिरो हन्मा ने उसे सिखाया।